चीन के बदल रहे तेवर, भारत के साथ दोस्ती का बढ़ा रहा हाथ। आखिर क्या है चीन की मंशा? क्या सच में सुधर गया है चीनी ड्रैगन या फिर चल रहा कोई नई चाल? दोस्तों, इन दिनों चीनी ड्रैगन के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भारत और चीनी सेनाओं के बीच बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15 क्षेत्र से चीनी सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया था। लेकिन ये प्रक्रिया अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीजिंग ऐसा दावा कर रहा है जैसे अब सब कुछ ठीक हो गया है। भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोक ने दावा किया कि LAC पर गलवान घाटी झड़प के बाद इमरजेंसी रिस्पांस का जो चरण शुरू हुआ वो अब खत्म हो चुका है। सीधे शब्दों में तो नहीं, लेकिन उनका दावा यही है कि LAC पर दोनों देशों के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है। चीन के ऐसे दावों के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। चीनी ड्रैगन के इस तरह से पेश आने से भारत शक करने पर मजबूर हो गया है। वो सोच रहा है कि क्या चीन वाकई में सुधर गया है? क्या वो सच में भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है या फिर चीन की इसके पीछे कोई और चाल है? वो कुछ और नया और खतरनाक करने का प्लान बना रहा है, क्योंकि चीनी ड्रैगन का जो रंग रहा है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन हमेशा दूसरों की चीजें छीनने में विश्वास करता है, वो कभी भी देने में यकीन नहीं करता। चीनी ड्रैगन भारत को अपना कट्टर दुश्मन मानता है और यहाँ कई हिस्सों पर जबरदस्ती कब्जा करने की फिराक में लगा रहता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये गलवान घाटी, अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन जैसे एरिया हैं, जो भारत के हिस्से में हैं, लेकिन यहाँ चीन अपना हक जमाता है। लेकिन अब अचानक से चीन भारत के साथ LAC पर चल रहे विवाद को लेकर पनपे इमरजेंसी रिस्पांस को खत्म बता रहा है और ये दावा कर रहा है कि LAC पर दोनों देशों के बीच अब सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। चीन के इस तरह के रवैये से सवाल भी खड़ा हो रहा है कि चीन अगर सीमा बहाली चाहता ही था तो फिर भारतीय सीमा में उसने सैनिक क्यों घुसाए? चीन ने क्यों भारत के भरोसे का कत्ल किया? इसका जवाब यही है कि चीन सबसे अधिक मौका परस्त और चालबाज है, उस पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। चीन दोस्ती का स्वांग रचकर कब भारत की पीठ में खंजर मार दे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए जानते हैं कि आखिर चीन के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो भारत को धोखा दे रहा है या फिर उसकी कोई नई चाल है और भारत चीन के इस तरह के रवैये के बाद क्या कदम उठाने की तैयारी कर रहा है? इस सवालों के जवाब जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन के इस बयान के पीछे क्या नियत है ये जानने से पहले गलवान के पूरे मैटर को थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी स्थित फिंगर 4 से 8 तक भारत का क्षेत्र है। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है। भारत फिंगर 8 तक क्लेम करता है, लेकिन चीन फिंगर 4 तक अपना दावा करता है, इसलिए ये एरिया ऑफ डिस्प्यूट में आता है। आमतौर पर भारतीय सैनिक फिंगर 4 तक ही रहते हैं, लेकिन पेट्रोलिंग के लिए फिंगर 8 तक कभी कभी गुप्त रूप से जाते भी हैं। वहाँ चीनी फौज नहीं होती। कभी कभी चीनी सैनिक भी फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने आते हैं। भारतीय सैनिक जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई न कोई निशान छोड़ कर आते हैं या कोई बोर्ड लगा कर आ जाते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। इसी तरह चीनी सैनिक आते हैं तो फिंगर 8 के पास कोई निशान छोड़ जाते हैं या बैनर लगाते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। कई बार एक साथ पेट्रोलिंग के लिए भारत चीन के सैनिक एक साथ फिंगर 8 तक आ जाते हैं। इसे फेस ऑफ कहते हैं। इसी दौरान दोनों पक्षों में किसी से कहा सुनी हो गई तो झड़प हो जाती है, लेकिन फेस ऑफ में फायरिंग नहीं होती। जब यह ज्यादा हो जाए तो कैजुअलिटी हो जाती है। साल 2020 में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ उनका सामना भारतीय सैनिकों से हो गया। एक समझौते के तहत निहत्ती पेट्रोलिंग की जाती है। भारत के सैनिकों ने जब उन्हें आगे बढ़ने से रोका तो यहीं भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी करीब 40 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच खूनी संघर्ष की एक वजह ये भी थी कि भारत उस दौरान LAC तक 2 क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़क बना रहा था। चीन इसका विरोध कर रहा था। इस वजह से चीनी सैनिक भारत से भिड़ गए। इस मामले को लेकर चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ गया। इसे लेकर कई बैठकें भी हुई, लेकिन हर बार ये असफल रही। लेकिन दोनों सेनाओं के बीच 16वें दौर की बातचीत के बाद इस पर सहमति बनी और पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15 क्षेत्र से चीनी सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया। वहीं भारत में चीन के राजदूत सुन वीडोक ने कहा कि जून 2020 में गलवान घाटी की झड़प की वजह से जो सैन्य तनाव पैदा हुआ था वो अब खत्म हो गया। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में LAC के कई पॉइंट्स पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन अब भी कुछ जगहों पर डिसएंगेजमेंट बाकी है। वीडोक ने ये भी कहा कि इस साल भारत और चीन के रिश्तों में नई प्रगति हुई है और सकारात्मक माहौल बना है। चीन का दिख रहा दोगला चेहरा, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का दे रहा साथ। भारत ने दी थी चीन को चेतावनी, चीन छिपा रहा अपना असली मकसद।
दोस्तों, चीनी राजदूत सुन वीडोंग ने उम्मीद जताई कि भारत ताइवान और तिब्बत जैसे चीन के महत्वपूर्ण हितों से जुड़े मसलों को सही से हैंडल करेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि भारतीय पक्ष ताइवान के सवाल और शीजियांग से जुड़े मुद्दों समेत चीन के कोर इंटरेस्ट वाले मसलों से सही से निपटेगा। लेकिन एक तरफ जहां चीनी राजनयिक ने LAC पर तनाव खत्म होने का दावा किया, वहीं दूसरी तरफ बीजिंग ने इस साल 3 बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान से सक्रिय आतंकवादियों को प्रतिबंध से बचाया। इससे भारत और चीन के रिश्तों में नया तनाव पैदा हो गया। बीजिंग भारत को ये बात समझा पाने में नाकाम रहा कि वो आखिर इन आतंकियों को बचा क्यों रहा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने भाषण में आतंकवाद को लेकर चीन के दोहरे रवैये और पाखंड की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने चीन और पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा था कि भारत किसी भी हालत में आतंकवाद को फैलाने वाले और पनाह देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत में आतंकवाद के फैलने की असली वजह पाकिस्तान और चीन का रवैया है। जयशंकर ने कहा कि भारत सीमा पार आतंकवाद से हमेशा पीड़ित रहा है और अब हम इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं कि किसी तरह आतंकी गतिविधि को भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देशों पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की। वहीं चीन के राजदूत के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि पूर्वी लद्दाख में LAC से सटे कुछ इलाकों में तनाव कम हुआ है, लेकिन रिश्ते सामान्य तभी होंगे जब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी होगी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बहुत ही साफ अल्फाज में कहा था कि सीमा के हालात ही भारत और चीन के रिश्तों की दिशा तय करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि भारत चीन से रिश्ते सामान्य करना चाहता है, लेकिन बराबरी की शर्त पर। इसमें दोनों तरफ से संवेदनशीलता हो और दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखा जाए। दोस्तों, LAC पर विवाद वाली सभी जगहों से दोनों देशों की सेनाओं के पूरी तरह से पीछे हटने तक और रिश्ते सामान्य नहीं होने की बात कह भारत ने चीन को संदेश दिया है। उसने साफ जाहिर कर दिया है कि भारत चीन के धोखे में आने वाला नहीं है। वो उसकी कुटिलताओं से वाकिफ है। यही वजह है कि समरकंद में हुए शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोई द्विपक्षीय बात नहीं हुई, जबकि उससे एक हफ्ते पहले ही गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थी। दोस्तों, चीन का असली चेहरा क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। चीन की कुटिलता ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। वहीं अभी के जो हालात हैं उसे देखकर ये नहीं लगता कि चीन भारत से दोस्ती करना चाहता है। चीन अपने असली चेहरे को छिपाकर भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाला रहा है, जिसे लेकर भारत को सतर्क होना बहुत जरूरी है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया बदल गई है और हर कोई इस बात की सराहना करता है कि कोई भी देश खुद अकेले अंतर्राष्ट्रीय शांति और आम लोगों की भलाई की जिम्मेदारी या बोझ नहीं उठा सकता है। उल्लेखनीय है कि चीन का सामरिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद है और वह विशेष रूप से विवादित दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की सक्रिय नीति का विरोध करता है।